दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसको कोई टाल नहीं सकता है। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक ना एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आत्मा का कभी अंत नहीं होता। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होती रहती है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अनुभव से गुजरना पड़ता है, जो कि आत्मा के लिए भी दुखद और कष्टकारी होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है कि जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। प्रिय दोस्तों, जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज उसी तक गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस करता है। प्रिय मित्रों, वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक मोह माया का प्रभाव आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। प्रिय दोस्तों, आत्मा बार बार प्रयास करती है कि वह फिर से उसी शरीर में प्रवेश कर जाए जिसे वह निकली थी, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्युलोक जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्त, गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का समय हो गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल देते हैं। मित्रों, कुछ समय के बाद आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग में पहुँच जाती है जहाँ ना तो सूर्य की रोशनी होती है और ना चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। तो प्रिय मित्रों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।